ठीक है, तो जैसे अभी डिस्क्रीट प्रोडक्ट के लिए हम जो मास प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखा कि जैसे एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है, कोई एक स्पेशल कंपोनेंट है और उसके लिए मुझे मास का प्रोडक्शन करना है या बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बात चल रही थी मॉनिटरिंग की। जैसे मॉनिटरिंग जो यहाँ पे की जाती है, क्योंकि मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग अगर हमने नहीं करी है और कहीं पर ब्रेकडाउन अगर होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में जो मशीन्स की सीक्वेंस है वो तो सेम रहना है। वो 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर तक के लिए भी अगर सेम है और उसमें अगर कोई चेंजेस करना पड़ा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है चेंज करने में। ठीक है, अब वही एग्जांपल्स में जैसे हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है, इंजन ब्लॉक्स लिखा हुआ है, होम अप्लायंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब मास प्रोडक्शन में होम अप्लायंसेस लाइक एलईडीज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर है। ठीक है, तो ये जो है ये सब मास प्रोडक्शन में इनमें इनका प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में हम देखते हैं कि उसका जो मेन स्पेसिफिकेशन रहता है वो रहता है कि उसमें क्वांटिटी कितनी, कितने लीटर का है। ठीक है, जब भी आप लेने जाएंगे तो आपको ही वो पूछेगा कि आपको कितने लीटर का चाहिए। आपने बोला कि 280 लीटर्स, तो 280 लीटर्स के बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी है उसके पास में 280 लीटर्स की। बेच किसके बनेंगे? सिर्फ कलर को देखते हुए कि आप कलर के हिसाब से बेच बना दो उसमें। अगर हमें बेच प्रोडक्शन में ये एग्जांपल लिखना है तो वहां पे कलर को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कलर को मेंशन नहीं करना है तो उसे मास प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स में ही रखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिर देखिए उसका में लास्ट कौन सा है, प्रोडक्शन यूजिंग कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसेस। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती है जो बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है, कंटिन्यूअसली जहां पर मटेरियल का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली फिनिश्ड प्रोडक्ट वहां पर निकल ही रहा है। तो वहां पर हम कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस का यूज करते हैं, जो भी जो कि जिसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस डेडिकेटेड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ बल्क प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है उसके, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन कंटिन्यूअस केमिकल प्लांट्स एंड ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, जैसे हमने केमिकल का तो ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज में आप देखिएगा, ऑयल रिफाइनरी में जो है रॉ मटेरियल आया। ठीक है, रॉ मटेरियल आने के बाद में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, पीएनजी वगैरह, इन सब में कन्वर्ट कराया रिफाइनरी में। तो रिफाइनरी में वहां पर क्या हो रहा है, ये सब कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इस कंटिन्यूअसली फ्लो प्रोसेस चलती जा रही है। हमने देखे, हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम रिफाइनरी देखते हैं बाहर से, वो रिफाइनरी में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस चल रही है। उन्होंने ऑटोमेटेड उसे कर रखा है। वहां पे किसी भी कोई स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं है। जो मैनेजर है, जो वहां पर सिर्फ उसे संभाल सकता है, जो ठीक है वहां के स्पेसिफिकेशन देख सकता है बस, जो पूरे मशीन को कंट्रोल कर सकता है बस, उसी की जरूरत है। ठीक है, तो बाकी की हमें वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत एक पहले तो मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वहां पे हमें जब मेंशन करेंगे तो वहां पे हमें चार ही पॉइंट मेंशन करना है। चार पॉइंट कौन कौन से हैं? जॉब शॉप प्रोडक्शन, बेच प्रोडक्शन, continuous flow process, production using continue flow process and mass production of discrete product। तो ये चार भी आपको ये पता लग गया कि पहले फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक इंटरमिटेंट के टाइप्स हैं, और जो थर्ड और फोर्थ है वो मास प्रोडक्शन के टाइप है। ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोसेस के टाइप है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में मास प्रोडक्शन के टाइप्स जो है वो ये दोनों। अब जैसे आप इसको याद रखें, याद रखने के कई सारे तरीके हैं उसके, या तो आप पॉइंट वाइज याद रख लीजिए, या इसका एक आगे एक ना रिलेशन दे रखा है इनके बीच में। अगर आप उससे याद रखेंगे तो आपको काफी आसानी से वहां पे भी याद हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम वो। ये देखिए कि यहाँ पर कंपैरिजन भी है, उसके पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। सभी को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो कंटिन्यूअस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच का एक कंपैरिजन दे रखा है, जिसमें कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि उन फैक्टर्स के ऊपर ही हम कंपैरिजन उनका कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको जूम वाला इमेज दिख रहा है?
यस सर। क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल ब्लर तो नहीं दिख रहा है आपको? नो सर, क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने किन किन फैक्टर्स को लिया है। तो देखिए पहला फैक्टर, आपको तीनों पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में जॉब प्रोडक्शन और वॉइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो पहला वाला जो फैक्टर है वो है क्वांटिटी और वॉल्यूम प्रोड्यूस। ये आपको पता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, जबकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन में एक लार्ज क्वांटिटी होगी। इसी का जस्ट उल्टा होता है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में, कि जैसे लार्ज वेराइटी होगी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में, स्मॉल वेराइटी होगी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर मशीन्स यूज्ड, जनरल पर्पस मशीन्स यूज हो रही है इंटरमीडिएट में, कंटिन्यूस में हो रही है स्पेशल पर्पस मशीन। प्लांट लेआउट, प्रोसेस कंट्रोल्ड प्लान रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट को क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मशीन्स कैपेसिटी आप देखिए, मशीन कैपेसिटीज में ये अनबैलेंस्ड होता है, इधर बैलेंस्ड होता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड का मतलब ये है कि बार बार उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। एक बेच बना, एक जॉब तैयार करा, फिर हमने मशीन के हमने कैपेसिटी को चेंज कर दिया। पहले मशीन की कैपेसिटी थी, पहले मशीन की कैपेसिटी इतने फीट की थी, बाद में हमने किसी और फीट की कर दी, तो वहां पे अनबैलेंसिंग बनी हुई रहती है, ठीक है। जबकि मशीन की कैपेसिटी जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, वो अगर हमने एक बार फिक्स कर दी तो वो एक बार फिक्स हो गई, बस वो बैलेंस्ड हो गई है। अब उसमें कोई चेंज नहीं करना है साल 2 साल के लिए, ठीक है। फिर देखिए रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी है, तो हाई इन्वेंट्री हमें रखनी पड़ेगी, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में हमको हाई प्रोडक्ट हाई इन्वेंट्री हमें रखनी पड़ रही है। और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हमको लो इन्वेंट्री रखना ही है, क्योंकि लो इन्वेंट्री इसलिए क्योंकि इन्वेंट्री तो बार बार यूज हो ही रही है ना। आएगी इन्वेंट्री, जाएगी, मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज तो हाई है, इधर भी लो है, ठीक है। मटेरियल फ्लो देखिए आप, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब वही इन द इंटरवल ऑफ टाइम इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। कंटिन्यूस में कंटिन्यूस मटेरियल फ्लो हो रहा है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं? मैन्युअल और ट्रक से कर देते हैं, जबकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या करते हैं? कन्वेयर से करते हैं। कन्वेयर बेल्ट आपने देखा हुआ है, ठीक है। कन्वेयर के थ्रू ही वहां पर जो है मटेरियल की हैंडलिंग हो रही है, मैन्युअली यहाँ पे करते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है, आप लोगों ने वॉचेस देखी होगी, स्विस वॉचेस। स्विस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की वॉचेस रहती हैं, तो वो तो स्पेशल वॉचेस जो बनती है ना, तो स्पेशल वॉचेस में क्या होता है कि जब तैयार किया जाता है, जब उसको असेंबल किया जाता है, तो उसे मैन्युअली किया जाता है असेंबल। वहां पे जो मटेरियल की हैंडलिंग है वो असेंबल्ड वो मैन्युअली कर रहे हैं, मैन्युअली, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत एक वो क्वांटिटी ऐसी है, क्योंकि पहली बात तो कि वो जॉब प्रोडक्शन है, वो बेच प्रोडक्शन है, ठीक है। उसका एक छोटा सा बेच बना देंगे, लिमिटेड टाइम पीस बनाएंगे, ठीक है, जैसे लिमिटेड पीरियड के लिए बनाएंगे, ठीक है। लिमिटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कई बार अपन देखते हैं ना लिमिटेड प्रोडक्ट ही वहां पर आए, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये क्या करते हैं कि किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वहां पे लिख देते हैं वो नीचे कि लिमिटेड प्रोडक्ट। करते हैं ना अपन, स्टॉक पे जाते हैं, स्टॉक हम देखते हैं कि स्टॉक कितना, तो वहां पे लिखा रहता है ओनली 3 अवेलेबल, ओनली 1 अवेलेबल, ठीक है। हालांकि वो उनका एक सेल करने का तरीका है, लेकिन उसको हम इस एग्जांपल में लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं मैन्युअली। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉचेस तैयार हो रही हैं, तो उनके जितने पार्ट्स है ना, अंदर के जितने भी छोटे छोटे से पार्ट्स है, वो सब मैन्युअली हैंडल करके, और वो मैन्युअली ही बाय वर्कर्स हैंड वो असेंबल किए जाते हैं। तभी तो दिस टाइप ऑफ वॉचेस आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। जैसे 12-13 लाख तक की जो वॉचेस है वो सुना है मैंने, वो उसमें कि वो लोग वहां पे जब इसका असेंबल करते हैं तो वो खुद ही असेंबल करते हैं, मतलब इतने, जैसे जिसपे गोल्ड का वो चढ़ा हुआ है, ठीक है, गोल्ड की प्लेट वहां पर है, गोल्ड कलर वहां पे लगा हुआ है, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का। तो जब इतना ज्यादा वो महंगा काम करते हैं तो उन्हें मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे कन्वेयर पे उसको नहीं कर सकते। अब कन्वेयर पे करेंगे तो किसको करेंगे? जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन अब देखिए, जैसे कोई और स्मॉल सी अपन ने कोई कोई सा दूसरा आइटम ले लिया, कोई सा दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, जैसे हमने ले लिया सेल्स ले लिए, एवरेडी के जो सेल्स आता है, आपने देखे होंगे जो हमारे वॉल वॉचेस में जो लगते हैं, वॉल घड़ी में,
ठीक है। तो वो सेल का वो क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करना है। वो किस पे होगा, कन्वेयर पे होगा, ठीक है। फिर देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओपन कर ओपन कर नाही तो त्यांचा पण बघा आपण किसी को कोई पूछना है, कुछ पूछना है किसी को? आप कंटिन्यू रखो सर। ठीक है ठीक है, सबको बोल दो, सबको म्यूट कर ले, है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। आप वो गलती से उसका हो गया। फिर देखिए आप ऑपरेटर्स की जो स्किल्स होती हैं वो किस टाइप की होती है, हाईली स्किल्ड चाहिए हमें इंटरमीडिएट में, ठीक है। जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जॉब इंस्ट्रक्शन, डिटेल जॉब इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, लेस जॉब इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, वहाँ पे डिटेल जॉब इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि एक ही बनाना है ना, एक बेच में बनाना है या फिर एक ही जॉब बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। वहाँ पे लेस जॉब इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि एक बार हमें पता पड़ गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एक किसी वर्कर ने काम कर लिया, तो चौथे दिन आकर के उसको पता है कि मुझे क्या बनाना है और मुझे क्या करना है, ठीक है। उसको किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोडक्ट चेंज, प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बेच और जॉब में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि मास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिफिकल्ट एंड इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको रखनी है तो बहुत ज्यादा हमें मनी को वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए वर्क स्टॉपेजेस, लेस फ्रिक्वेंट और मोर फ्रिक्वेंट। वर्क स्टॉपेजेस मतलब ये कि बार बार जो है मटेरियल आगे बढ़ता है, वर्क पीस आगे बढ़ता है और उसको मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा काम होता है। लेस फ्रिक्वेंट क्यों है? क्योंकि बहुत कम वहां पर स्टॉपिंग होती है, बहुत कम वहां पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जबकि मास प्रोडक्शन में मोर फ्रिक्वेंट है, बहुत ज्यादा बार वर्क को स्टॉप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट रेट। आउटपुट रेट में कैन बी चेंज, आउटपुट रेट चेंज हो सकता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जॉब और बेच प्रोडक्शन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट रेट कभी 1 होगा, कभी 5 होगा, कभी 10 होगा, कभी बेच में होगा, एक स्मॉल बेच 50 में होगा। लेकिन आउटपुट रेट यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आउटपुट रेट कंटिन्यूस प्रोडक्शन में चेंज नहीं होगा। अगर हमें एक को बोला है कि आपको एक दिन में 1000 पीस बनाने हैं तो बनाना है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज, इट इज डिफिकल्ट टू डिक्रीज। ना तो हम उसे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो नुकसान होगा, बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, फास्टली काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे ये जो है आउटपुट रेट भी लिखा हुआ है, डिफिकल्ट टू चेंज एंड कैन बी चेंज, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है, यहाँ से हम आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। दोनों ही टाइप्स में, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के जो दो टाइप्स थे, इंटरमीडिएट एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट है हमारा। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें चारों टाइप के प्रोडक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। चारों टाइप्स के प्रोडक्शन को रिलेट किया है प्रोडक्ट की वेराइटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, आपका जो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट की वेराइटी है जो फ्रॉम लो टू हाई है, और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन क्वांटिटी है जो फ्रॉम लो टू हाई है, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये सोचिए कि एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफ में जो बीच में लिखा है, आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए। अभी सारे पॉइंट एक साथ नहीं देखना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस। कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस में क्या है, आप देखिए कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस को पहले आप देखिए वाई एक्सिस से कंपेयर करें, तो वहां पे प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है, हाई है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस को, तो प्रोडक्ट की वेराइटी कितनी है, लो है, ठीक है। ये अभी हमने पहले देखा कंपैरिजन में, और उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह में ये हमने देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स में।
कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस में प्रोडक्शन की क्वांटिटी हाई है, प्रोडक्ट की वेराइटी लो है। नेक्स्ट आए हम मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की क्वांटिटी एज कंपेयर टू कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस कम है, लेकिन प्रोडक्ट की वेराइटी एज कंपेयर टू कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस ज्यादा है। क्लियर है? फिर देखिए थर्ड, बेच प्रोडक्शन। बेच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की क्वांटिटी दोनों की क्वांटिटी से कम है और प्रोडक्ट की वैरायटी दोनों की वैरायटी से ज्यादा है। और जॉब शॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी सबसे कम है, लेकिन प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए आप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम समझिए। पहले आप ये इमेजिन करें कि एक्स और वाई एक्सिस जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फिर सबसे पहले हमने किसको मेंशन करा? कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस को। कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस को सबसे ऊपर मेंशन क्यों करा? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी सबसे हाई है, लेकिन प्रोडक्ट की वैरायटी सबसे कम है। फिर सेकंड पे हमने मेंशन करा मास प्रोडक्शन को। मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की क्वांटिटी कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस से कम है, लेकिन वैरायटी उससे ज्यादा है। बैच प्रोडक्शन में क्वांटिटी दोनों से कम है, लेकिन वैरायटी दोनों से ज्यादा है। और जॉब शॉप प्रोडक्शन में प्रोडक्शन क्वांटिटी सबसे कम है और प्रोडक्ट की वैरायटी सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब शॉप प्रोडक्शन में ऑन ऑर्डर बनाना पड़ता है, बेच प्रोडक्शन में बेचेस बनाने पड़ते हैं, मास प्रोडक्शन में बल्क में प्रोडक्शन होता है, और कंटिन्यू फ्लो प्रोसेस में कंटिन्यूअसली फ्लो प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन बनता जा रहा है, प्रोडक्शन होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है सबको? सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक, वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक है अंकित। सर अंकित अटेंडेंस हो गई? हाँ सर, अटेंडेंस दे दी। ओके ओके, ठीक है। तो आज का अपन ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, और नेक्स्ट सेशन में कल आगे बढ़ेंगे, कल सेम टाइम पे 2 बजे। ओके सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर